टीकमगढ़ में गुरुवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईडी को अपना हथियार बना लिया है। साल 2018 के बाद ईडी ने 36 राजनीतिक दलों के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन जो 30 नेता बीजेपी में शामिल हुए उनके सभी मामले खत्म हो गए। उन्होंने बताया कि ईडी ने अब तक 5000 कार्रवाई की हैं, जिनमें से सिर्फ 1-2 मामलों में ही सजा हुई है। बुंदेलखंड के विकास को लेकर भी उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। पटवारी ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने बुंदेलखंड के विकास के लिए 7200 करोड़ का पैकेज दिया था, लेकिन तत्कालीन भाजपा सरकार ने इस राशि में बड़ा घोटाला किया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर बोलते हुए पटवारी ने कहा कि इसमें एक पैसे का भी लेन देन साबित नहीं हुआ। ये सिर्फ देश को गुमराह करने का षड्यंत्र है। कार्यक्रम के बाद जीतू पटवारी कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए रवाना हुए। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष गौरव शर्मा और अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया। पृथ्वीपुर से टीकमगढ़ आते समय भी कांग्रेस की प्रदेश महासचिव किरण अहिरवार, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी पंकज अहिरवार समेत कई नेताओं ने जगह जगह उनका स्वागत किया। इस दौरान पृथ्वीपुर विधायक नितेंद्र सिंह राठौर, प्रदेश सह प्रभारी हरीश चौधरी, टीकमगढ़ विधायक यादवेंद्र सिंह बुंदेला, जिला प्रभारी रेखा चौधरी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष नवीन साहू, संजय नायक, विभोर पांडे, भगतराम यादव, पार्थ सिंह, पूनम जायसवाल, डॉक्टर इसरार खान, अनीस खान सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में 5 बार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और लोकतंत्र में जो जीता वो सिकंदर। हमने बहुत प्रयास किए, फिर भी जनता ने भरोसा भारतीय जनता पार्टी पे किया। पिछले 20-22 साल से बीजेपी का राज है। 10 साल से नरेंद्र मोदी जी देश की सत्ता पे काबिज है, 11 साल से। बुंदेलखंड ये वीरों की धरती, इसका अपना एक प्राचीन इतिहास है। अगर यहाँ आज पलायन सबसे देश में सबसे ज़्यादा होता है तो इसके लिए अगर कोई एक दोषी है जिसके पाप को भोगी जो भागी है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान है, अब मोहन यादव जी है। अगर बुंदेलखंड से पलायन होता है 25 साल की सरकार के बाद, तो फिर इस बात का एहसास सभी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रहरियों को होना चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके सामने आते हैं तो ये अपराधी के रूप में आते हैं। बुंदेलखंड में सबसे बड़ी बेरोजगारी, हमारे बच्चे नशे में परेशान है, माता पिता। अगर यहाँ बेरोजगार बच्चा अगर आपको दिखे तो बेरोजगारी का सबसे बड़ा कोई दोषी है जिसने ये पाप किया है, तो यहाँ के चुने हुए वो जनप्रतिनिधि जो सत्ता में, जिनकी सरकार है। साथियों, नरेंद्र मोदी जी ने इस चुनाव में 2023 के 5 गारंटियाँ दी थी मोदी की। वो चाहे गेहूं के 2700 के दाम की बात थी, या 3100 के धान की बात थी, या 6000 के सोयाबीन की बात थी, या 450 के गैस सिलेंडर की बात थी। 3000 बहनों को देंगे। आप लोगों को याद होगा कि शिवराज सिंह जी ने बड़े बड़े पांडाल लगा के बहनों को इकट्ठा सरकारी पैसे से कर करके 1-1000 करोड़ रुपया खर्च किया उस दौर में, जब चुनाव से पहले 6 महीने, और पूरा कर्जा ले लेके, और कहा बहना चिंता मत करना, अभी मेरे पास 1000 है, जैसे ही चुनाव जीतूंगा 3000 दूंगा। ये धोखा देकर वोट लेने की प्रोसेस पूरे देश में अगर किसी ने लागू की तो ये भारतीय जनता पार्टी। आज ही महाराष्ट्र में इनने 2100 रुपये कहा था, 500 रुपये अखबार की सुर्खियां बनी हुई। तो कुल मिला के धोखा देके, गुमराह करके, भ्रमित करके, नफरत फैला के वोट लेकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है और उल्टे में जनता को यातना देती है। विपक्ष की भूमिका का मैंडेट हमें मिला है, कांग्रेस को मिला। चूंकि हम विपक्ष की भूमिका निभानी है, लगातार 1 साल हम सड़क पे हैं, कांग्रेस सड़क पे। हम वो हर आवाज़ उठा रहे हैं जिसको जनता ने हमें जो उम्मीद करती है हमसे, हमें आदेश देती है। अभी क्या हालात है टीकमगढ़ के? टीकमगढ़ में 5 लोगों को जिंदा जला दिया अपराधियों ने और प्रशासन मौन है। अरे अभी मैं जब रास्ते में आ रहा था तो एक पूरा परिवार मेरे पास आया, एक बुजुर्ग माँ आई, दलित परिवार की थी। उसने कहा मेरे पति की हत्या कर दी, छोटा सा बेटा था उसका, और भी परिवार के बुजुर्गन थे। हत्या के आरोपी गांव में घूम रहे, पकड़ नहीं रहा। मैंने एसपी से बात की,
एसपी ने कहा सर हम जांच कर रहे हैं। मैंने कहा ये परिवार के लोग कह रहे हैं पुलिस आई थी हमसे ही पूछताछ कर रही और कह रही आप ही के परिवार के लोगों ने इसकी हत्या कर दी, जो ओरिजिनल अपराधी हो तो गांव में घूम रहा है। इस तरह का शासन, इस तरह की प्रशासन, इस सरकार को माफियाओं ने घेर लिया है। मोहन यादव के 5वीं मंजिल पर माफियाओं का राज हो गया। वहाँ पर हर चीज़ की रिश्वत है, हर चीज़ में करप्शन है। शराब माफियाओं से अगर किसी का तार जुड़ता है तो इस सरकार के मुखिया का जुड़ता है। अगर किसी खनिज माफियाओं का नाम जुड़ता है तो वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल के सारे सूत्र दिखते हैं। अगर भू माफियाओं का किसी से तार जुड़ता है तो पूरे सरकार के मंत्रियों के कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार के किसी न किसी करप्शन में नाम आता है। अगर ईमानदारी से आज जांच हो जाए तो सारे मंत्री जेल के सलाखों के पीछे हो गए। इस तरह का करप्शन मैं सारे पत्रकार बंधुओं को चुनौती देता हूँ और बहुत हम्बल तरीके से चुनौती देता हूँ, हाथ जोड़ के माफी मांगकर चुनौती देता हूँ। कोई टीकमगढ़ में एक ऑफिस ऐसा है जहाँ बिना रिश्वत से काम होती है? कोई टीकमगढ़ में एक अधिकारी ऐसा है जो बिना पैसे लिए दिए बात करता है? एक टीआई, एक थाना, एक सिपाही। आज ही 2 सिपाही बेचारे चले गए, उनका एक्सीडेंट, बचेंगे नहीं बचेंगे, हमारी श्रद्धा सुमन है उनके साथ, सिंपैथी है हमारे साथ, पर पुलिस का काम सिर्फ अवैध धंधे चालू करवाना हो गया। इस तरह का मध्य प्रदेश इससे पहले नहीं बना था। मैं मानता हूं कि जिस तरीके से मोदी गारंटी हुई थी ये पूरी करनी चाहिए। चूंकि हर तरह की अराजकता है फिर भी बीजेपी जीती है, इसका मतलब है कि कांग्रेस को भी कुछ सुधार की आवश्यकता है। और इसी संदर्भ में हमारे प्रभारी महोदय, सारी कांग्रेस पार्टी, हम संगठन क्या स्ट्रेंथन, संगठन की मजबूती, ग्रामीण स्तर पर संगठन को कैसे हम फिर से एकदम पहली पुरानी जो कांग्रेस थी जिसका वैभव था, जो सत्ता में आती थी, वैसी कांग्रेस कैसे बनाए, इसका हम प्रयास दिन रात कर रहे हैं। साथ ही साथ अपनी भूमिका विपक्ष की निभा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है? आप ही लोगों ने एक पिता को, एक बेटा बोतल हाथ में लेके टीकमगढ़ के हॉस्पिटल में लाइन चढ़ा रहा था। ये स्थिति है। न स्वास्थ्य पे पैसा बनता है पर सब करप्शन में जाता है। जो शिक्षा की व्यवस्था है टीकमगढ़, पूरे बुंदेलखंड की, मुझसे बेहतर आप लोग रोज छापते रहते हैं। क्या हालात है शिक्षा के, स्कूल के टीचरों के, क्या हालात है स्कूल की बिल्डिंगों के, क्या हालात है मिड डे मील के भोजन व्यवस्था का, किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी अपनी ईमानदारी से भूमिका निभाएगी। इसके लिए अभी जो दौरे हमारे हैं वो सिर्फ और सिर्फ संगठन के स्ट्रेंथन के। आने वाले समय में हम सड़क पे आंदोलन करेंगे, कलेक्टर का घेराव करेंगे, मंत्रियों का घेराव करेंगे, विधायकों का घेराव करेंगे जो सत्ता में है, और मजबूर करेंगे इस सरकार को, इस पार्टी को कि जो बोला वो करो। नरेंद्र मोदी ने, सारे बीजेपी ने जो पाप किए, अर्थव्यवस्था डैमेज हो गई, बच्चे देश भर के बेरोजगार हो गए। ट्रम्प का ऐसा आदेश मोदी पे कि मोदी की चू नहीं निकलती है, एक शब्द नहीं निकलता, हलक मौन हो जाता है उनका। इस तरीके का अपमान भारतवर्ष का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कभी नहीं हुआ। उस तरह की हमें बांग्लादेश का राष्ट्रपति भी डराने लगा है। इन पापों को छुपाने के लिए मोदी जी ने ईडी का, सेंट्रल की जितनी एजेंसी है उनका, मैं इतना ही कहूँगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। अगर सत्ता में रह के वो इस तरह के कृत्य करते हैं तो वो इस लोकतंत्र को नहीं मानते, इस वोट की ताकत को नहीं मानते, अपने राजनीतिक धर्म का जो सत्ता में रह के उसका काम नहीं करते। वो कितने पुतले जला ले। इससे पहले भी अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी थी उनने, अंग्रेज़ों का साथ दिया था। हम ही थे जो देश को आज़ाद, हमारे ही पूर्वज थे। सोनिया गांधी जी जिन पे आरोप लगाए, उनके पति ने देश के प्रधानमंत्री रहते हुए इस देश की एकता अखंडता के लिए अपने चिथड़े उड़वा लिए। उनकी सास ने, जो इस देश की प्रधानमंत्री थी, दुनिया में जिन्होंने एक भारतवर्ष का लोहा मनवाया, उन्होंने एकता और अखंडता के लिए अपना सीना छन्नी करवा लिया। उनके ही उसी परिवार ने इस देश को अरबों रुपए की संपत्ति दान कर दी। उसी परिवार के कई लोग जेल की सलाखों के पीछे थे। ये बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी, एक भी बीजेपी का आदमी तो इस पूरे घटनाक्रम में था नहीं। जैसा मैंने कहा कि हमने देश की आज़ादी कराने में भी अपने प्राणों को न्यौछावर किया है, हमारे पूर्वजों ने किया। देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाना है तो तब भी हमारे खून की अंतिम बूंद भी लगेगी तो हम लगाएंगे। धन्यवाद। चल दोस्त, धन्यवाद, आपने ये सवाल किया। हम ही थे जिन्होंने बुंदेलखंड के विकास को लेकर अलग अलग समय 7,000 करोड़ रुपए दिए थे, अलग अलग समय पे पैकेज दिया था। यही बीजेपी के शिवराज सिंह जी थे, करप्शन की भेंट चढ़ गई, तब आपने क्यों नहीं लिखा?
हम ही थे जिन्होंने केन बेतवा के नाम पे आज जो ये पाखंड मचा रहे हैं, नरेंद्र मोदी 2-2 बार आके यहाँ भाषण दे रहे हैं। भाषण दे के अगर विकास होता है तो हर महीने नरेंद्र मोदी आए, पर आखिर पैसे से विकास होता है, राशि से होता है। वो कितनी थी बुंदेलखंड, कितनी थी बीजेपी की मध्य प्रदेश की सरकार। सवाल ये है कि पूरा देश समृद्ध हो रहा है, इसके भाषण सुनते हैं हम। मध्य प्रदेश समृद्ध हो रहा है, इसके भाषण सुनते हैं। वो आपके घर में नज़र क्यों नहीं आता? वो बुंदेलखंड के घर में नज़र क्यों नहीं आता? वो इन बच्चों को जो ST SC वर्ग के हैं, जो सामान्य वर्ग के हैं, जो किसान वर्ग के हैं, जो व्यापारी के परिवार के बेटे, उस पर नज़र क्यों नहीं आता है विकास? कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी भ्रम, नफरत, घृणा और लोगों को गुमराह करके सत्ता में हथिया ली है। और वही धर्म के आधार पे अधर्म करना बीजेपी का एक तरह से चलन बन गया है। इसी के खिलाफ आपको खड़ा होना है, इसी के खिलाफ हमें खड़ा होना है।